तो जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो अभी आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप सब लोगों के लिए राजस्थान अटल सेवा प्रेरक भर्ती और इन दिनों में ये भर्ती जो है वो ट्रेंडिंग में चल रही है। आपने अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा, तो मैंने भी इच्छा जाहिर की कि यार हम भी इस वीडियो को बना देते हैं। तो आइएगा साथियों, इस वीडियो की कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो में आपने एंट्री ली है तो इस वीडियो को थोड़ा सा पूरा देख के जाइएगा। यहाँ पर आपके लिए राजस्थान अटल सेवा के अंदर और भजनलाल सरकार जो है, भजनलाल सरकार ने इस को अनुमति दी है। ठीक है, अटल बिहारी जी की जयंती के अवसर पर इस राजस्थान अटल सेवा प्रेरक भर्ती की शुरुआत यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसके में काम क्या है और कितने लोगों को ज्वाइनिंग करवानी है और उसके साथ साथ में कितनी जो ग्राम पंचायतें हैं जिसके में अंदर अटल सेवा के अंदर जो प्रारंभ करने वाले हैं। तो आखिरकार यहाँ पर आपको पता चल रहा है साथियों, 11,000 पद जो है वो आपके सर्जित किए गए। उन 11,000 पदों के लिए आपकी कितनी जो ग्राम पंचायतें जो आपकी इन्वॉल्व होने वाली उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म कैसे कहाँ से भरेंगे और कितने अटल केंद्रों पर ज्वाइन होंगे और बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आपकी अटल सेवा के अंदर जो है वो आपके अपने गांव अपने ग्राम पंचायत में आपका लगने का सुनहरा अवसर आपका होगा। आप ग्राम सेवक से संपर्क करिएगा, आप सरपंच से संपर्क करिएगा, इस भर्ती के बारे में उनसे पूछिएगा। आपके संपर्क में होता है लगभग जो गांव का जो आपका जो सरपंच होता है। तो उसके बारे में अपने बात करते हैं साथियों। तो आप सबको सबसे पहले जो आपको ये जो आपको एक नोटिफिकेशन जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपकी कटिंग करके लगाई है। राजस्थान ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग जो आपका यह है, बजट घोषणा 25-26 के अंतर्गत अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना और क्रियान्वयन के संबंध में ये आपकी न्यूज है। ये कह रहा है साथियों 2025-26 में प्रथम चरण में 3,000 से अधिक आबादी वाले 282, अब ये कह रहा है साथियों जिसकी आबादी अगर 3,000 से अधिक है तो उनमें ऐसे जो है वो आपके 2,082 जो आपकी ग्राम पंचायत मुख्यालय जहां पर अटल केंद्रों की स्थापना हुई। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना सर, आपकी जो ग्राम पंचायत होती है उसका जो मुख्यालय होता है वहां पर ही अटल सेवा केंद्र की शुरुआत आपकी होने वाली है। ऐसी जो है वो कितनी ग्राम पंचायतें, जो 2,082 ग्राम पंचायतें हैं। और आपको बताने वाले हैं किस किस जिले में आपकी कितनी पंचायतें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है साथियों, अटल केंद्र के आपकी स्थापना जो है वो आपके लिए 2,082 जो ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आपकी होने वाली है। केंद्र ने आपकी 12.5 लाख रुपए की जो स्वीकृति करी है आपके लिए पहले राउंड में। और 28/1/2025 के बिंदु में जो अपने बात करते हैं, सामुदायिक केंद्रों के निर्माण और रख रखाव हेतु कार्य अनुमत होंगे, जिसमें पुस्तकालय होंगे, वाचनालय का निर्माण सम्मिलित होगा। उसमें आपका पुस्तकालय होगा, वाचनालय होगा, उसको संभालने के लिए कुछ व्यक्ति चाहिए ना, उसलिए आपके प्रेरक जो है वो काम में लेंगे। आवश्यकता अनुसार फर्नीचर यथा कुर्सी टेबल इत्यादि की व्यवस्था की जा सके तथा बिंदु संख्या 3, ये सारी जो चीजें उनका काम है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं साथियों, यहाँ पर ये कह रहा है साथियों अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए समय सीमा जो है वो आपकी प्रशासनिक स्वीकृति आपको 15/6/25 को मिली है, तकनीकी स्वीकृति आपकी 30/6 को जारी की गई, वित्तीय स्वीकृति 5 जुलाई को, अभी थोड़े दिन पहले, निविदा जारी आपकी होगी 15/7 को। अब निविदा जारी जब होगी 15/7 को तो हम आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन जो है वो आपको 15/7 को पूरा अवगत करवाएंगे कि सर इसमें जो है वो आपका क्या क्या यहाँ पे मामला होने वाला है 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई को बाद में आपको अपडेट और यहाँ पे मिल जाने वाली है। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पे कहा गया है कि अटल प्रेरकों का चयन जो होगा वो आपका, ठीक है, विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार 2,082 ग्राम पंचायतों पर अटल जो केंद्रों की स्थापना के उपरांत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा जो आपका आउटसोर्सिंग के माध्यम से अटल प्रेरकों का चयन हो। आउटसोर्सिंग के माध्यम से देखो, इसमें ना तो पेपर है, ठीक है, उसमें क्वालिफिकेशन 12वीं पास आउट है, मिनिमम आप 12वीं पास होने चाहिए, उससे ज्यादा आप कितने भी हो सकते हैं। तो उनको जो है वो अटल प्रेरक जो है वो आपको बनाया जाएगा। तो अटल प्रेरकों के चयन हेतु निविदा संबंधित समस्त कार्रवाई जो है वो आपके लिए जो आपके आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी, वो आप कैसे होगी ये आपको वही लोग बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपकी विज्ञप्ति आएगी तो हम बता देंगे। अटल प्रेरकों का जो चयन जो आपके बीच में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, 9 नंबर पर आपकी ये बात है। प्रत्येक अटल केंद्र पर स्थानीय युवक और युवती प्राथमिकता देते हुए स्थानीय 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 ग्राम पंचायत अटल प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी। अर्थात आप अपनी ग्राम पंचायत में सबसे पहले प्राथमिक आप सदस्य होंगे प्रेरक के लिए। ठीक है, ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके, अटल प्रेरकों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्य दायित्व निर्धारित किए जाएंगे ताकि गुणवत्तापूर्वक शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित कर सके और लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी जैसी सुविधा उपलब्ध कराने में मदद कर सके। तो यहाँ पर आपको गुणवत्तापूर्वक
जो है वो आपकी सुस्पष्ट आपकी जो चयन प्रक्रिया होगी, कोई धांधलीबाजी नहीं होगी, ऐसा कहा गया है। योग्यता आपकी क्या है? योग्यता आपकी क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, 12वीं प्लस आपका कंप्यूटर कोर्स। तो राजस्थान में RSCIT वो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हो चुकी है। प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष योग्यता जो है वो आपकी 1/4 तक आपकी पूरी हो जानी चाहिए 2025 तक। न्यूनतम आयु आपकी 18 है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। व्यवसायिक कौशल दक्ष अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ ऐसे जो युवक है जो व्यवसायिक रूप से आपकी उसको उन्होंने कुशलता प्राप्त कर रखी है, तो उनको सबसे पहले क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। योग्यता में आपको यहाँ पे मैंने बता दिया 9.1 में योग्यता ये बता दिया। चयन प्रक्रिया जो आपकी होती है, ब्लॉक स्तरीय आपकी जो ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष अनुमोदन आपका अर्थ प्रस्तुत करेगी और अंतिम चयन जिला स्तरीय समिति आपका किया जाएगा। तो उसमें लिए इस सदस्य में, इस सूची में कौन कौन शामिल होंगे? पहले आपका कुछ डॉक्यूमेंट जो इकट्ठे किए जाएं, फिर उनका अनुमोदन के लिए आपकी जो अंतिम जो है वो चयन आपका जिला स्तर पर होगा। अब कौन कौन उसके लिए आपका करने वाला? तो आपको देखो यहाँ पर आपका ब्लॉक स्तर पर जो चयनित अधिकारी होंगे, पहले उपखंड अधिकारी होगा, फिर आपका विकास अधिकारी होगा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा और उपखंड अधिकारी नामित वरिष्ठतम, और आपका लेखा कर्मिक अधिकारी। पंचायत समिति में 2 उपखंड अधिकारी होने की स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा नामित उपखंड अधिकारी होगा। ऐसी चीजें आपकी आती है। तो यहाँ पर आपके लिए स्पष्ट आपका यहाँ पे दिया गया। अटल प्रेरकों की जो भूमिका होगी वो आपकी क्या होगी? स्थानीय लोगों को डिजिटल सेवाओं से आपको रूबरू करवाना, इंटरनेट का प्रशिक्षण देना, मतलब हर जाकर आपको, ठीक है, डिजिटल सेवाएं उनसे आपको रूबरू करवाना है, फिर इंटरनेट का प्रशिक्षण देंगे और जिससे वे डिजिटल साक्षर बन सकेंगे। ग्रामीण में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलती है, उनका लाभ उन तक पहुंच ही नहीं पाता, तो उन प्रेरकों का काम होगा वो हर घर जाके वो आपका क्या करेंगे? सूचना देंगे। जैसे अनुप्रति जो कोचिंग योजना, सरकारी योजना फ्री बच्चों की, ये बच्चों को पता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे बैकवर्ड के इलाके जो उनको पता ही नहीं है। अब धीरे धीरे जो है हम जैसे यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं तो वो उनके जरिए वो वहां तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो अब उनका काम होगा प्रक्रिया और एक गवर्नमेंट से सेवाओं का प्रचार प्रसार करें जिससे अधिकतम लोग उन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। युवाओं को उनके शैक्षणिक और व्यवसायिक विकल्पों के मार्गदर्शन करें जिससे सही करियर विकल्प चुन सकेंगे।